आज जो बताने चल रहे हैं गोली दर्पण है। इसके पूर्व जो है आपको प्लेन मिरर जो है बता दिया गया है, समतल दर्पण। आज गोली दर्पण किसे कहते हैं, इसका नाम गोली क्यों पड़ा, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। तो पहले नंबर इसकी परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा जो है कैसे लिखी जाती है, एक गोली दर्पण तो किसी कांच के खोखले गोले के पृष्ठीय भाग को किसी कांच के खोखले गोले के कटे हुए पृष्ठीय भाग को गोली दर्पण कहते हैं। इसका नाम गोली क्यों पड़ा? गोली इसलिए पड़ा क्योंकि ये गोले का भाग है। गोले का भाग होने के कारण इसका नाम गोली पड़ा। अब ये जो है दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक अवतल, नंबर दो उत्तल। अंग्रेजी में कनकेव और कन्वेक्स कहा जाता है। तो अब इसके बाद जो है ये दो प्रकार के हैं, लेकिन ये जो है आपका एक गोला है, किसका? कांच का खोखला। अब इसका जो भाग काट लिया जाता है तो काटने पर ये भाग आपको निकाल करके, क्योंकि कम वक्ता त्रिज्या वाला ही लिया जाता है। अब उसके बाद जो है ये आपका ये अंदर का भाग जो है दबा हो गया, दबा तल, और ये ऊपर वाला जो है ये उठा तल हो गया। ये पृष्ठीय भाग है, ये उठा तल हो गया। अब उसके बाद इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब हम इस कटे हुए भाग को, अगर हम ये दबा तल है या ये उठा तल है, अगर उठे तल पर हम फेरिक ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं या चांदी की कलई कर देते हैं तो यह दबे तल से इसका परिवर्तन होगा। इसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण, क्योंकि ये दबा तल वाले को अवतल कहा जाता है जब उठे तल पे कलई होती है। कलई कहाँ हुई है? उठे तल पर। उठे तल पर अगर उठे तल पर कलई करते हैं तो ये जो है अवतल दर्पण बनता है। जब हम ये दबे तल पे कलई करते हैं, ये जो कलई हुआ है ये दबे तल पर हुआ है, तल पर कलई किया गया है। ये उठा वाला तल प्रवर्तक पृष्ठ उठा तल होगा, इसलिए इसे उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। अब उसके बाद जो है अवतल, अब इसकी परिभाषा आप बना सकते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण जिस गोली दर्पण के उठे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाता है। पॉलिश लिखिए, कलई एक ही बात है। पॉलिश कर दिया जाता है तो प्रवर्तन उठे तल से दबे तल से होता है। दबे तल से होता है।
इस प्रकार का बना दर्पण, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसी प्रकार से हम परिभाषा जो है उत्तल का भी बना लेते हैं। उत्तल दर्पण ये कन्वेक्स है। अब उसके बाद जो है जिस गोली दर्पण के दबे हुए तल पर पॉलिश कर दिया जाता है तो प्रवर्तन उठे तल से होता है। तो इस प्रकार के दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। ये आपको ये ध्यान देना चाहिए, ये आपका गोली दर्पण है। ये जो आपका ये फिगर है, ये गोली दर्पण है। अभी ना अवतल हुआ है ना उत्तल हुआ है। क्योंकि ये किसी कांच का, खोखले कांच के जो है गोले भाग का एक पृष्ठ है, और इसको हम जब रंगाई करते हैं, जब इसको रंगते हैं या पॉलिश करते हैं, तो तब ये उत्तल अवतल बनता है। उत्तल कैसे बना, अवतल कैसे बना? ये जो है उठा तल है, अगर हम इसी पर उठे तल पे कलई कर देते हैं, अवतल दर्पण बन जाता है। क्योंकि प्रवर्तक अब दबे तल से होता है, चिकनी सतह दबा तल हो जाएगा। ये कलई कर देते हैं, अब हमारे प्रकाश किरण नहीं निकल पाएगी और वह मुड़ जाएगी। अब उसके बाद जो है, अगर ये जो है आपका ये जो उठा है, ये उठा तल वाला कैसे बना? अब दबे तल से कलई कर देते हैं। जब दबे तल से कलई करते हैं, कलई किस चीज का होता है? फेरिक ऑक्साइड या चांदी की कलई या पारे की कलई, कुछ भी लेप लगा देते हैं। तो इस प्रकार जो है प्रवर्तक जो है उठे तल से होता है। अब किरण इधर से आएगी, टकरा करके वापस चली जाएगी। तो इस प्रकार का जो दर्पण बनेगा, इस प्रकार का उत्तल दर्पण होगा, इस प्रकार का अवतल दर्पण होगा। ये गोली दर्पण है। अभी नहीं, लगाई करने से ही इसकी उत्पत्ति होती है। अब इसके बारे में जो है और बताएंगे, लेकिन आज का जो बनाया गया है, ये गोली दर्पण के और इसके प्रकारों के बारे में बताया गया है।